नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने YouTube चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, इसके पहले जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो क्रॉप कटिंग होता है उसमें प्लॉट का चयन किस प्रकार से किया जाता है और प्लॉट का चयन जो विभिन्न प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, किस प्रकार से प्लॉट पे पहुंचा जाता है, किस प्रकार से त्रिभुज बनाया जाता है, ठीक है, किस प्रकार से क्रॉप कटिंग कराई जाती है। इसकी बेसिक नॉलेज मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था पूर्ण रूप से, और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन दे रहा हूं, इसको आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद साथियों के प्रश्न आ रहे थे कि टेबल 1 और टेबल 2 फिल करना सिखा दीजिए। इसके बाद जो आपका CCE ऐप है उसको भी चलाना हमको सिखा दीजिए। तो सब कुछ दोस्तों होगा, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए, ठीक है। उसी क्रम में ये हमारा देखिए सेकेंड वीडियो है क्रॉप कटिंग से रिलेटेड, जिसमें मैं टेबल 1 फिल करना सिखाऊंगा। साथियों, थोड़ा क्योंकि वीडियो में गैप हो जाता है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि जानिए थोड़ा टाइम मिल पाना हर एक काम के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप अपना वर्क करिए, उसके बाद वीडियो बनाने के लिए थोड़ा डेडिकेशन की आवश्यकता होती है, टाइम की आवश्यकता होती है, फिर कंटेंट भी अवेलेबल होना चाहिए, तो सब कुछ होता है। तो साथियों उसके लिए मैं प्रार्थी हूँ, ठीक है। तो अब वीडियो यहाँ शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखिए, आपको 2 टेबल दी जाएंगी ऑफलाइन, टेबल 1 और टेबल 2, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, जो आपको एक ग्राम पंचायत होता है, सर्वप्रथम मैं आपको जो आपके एक ग्राम पंचायत होता है उसमें 4 प्रयोग निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। पूरे ग्राम पंचायत में शायद उस ग्राम पंचायत में 1 राजस्व ग्राम हो या 2 या अन्य भी हो सकते हैं आपके ग्राम, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग ये आपका निर्धारित होता है। सर्वप्रथम आपको यहाँ पर अपना सीजन लिख लेना है, ठीक है। 2000 यहाँ से हम 24-25 कर देंगे इसको, ठीक, या इसको 24-25, ठीक है, यहाँ पर फिल कर दिया, या इसको सॉरी यहाँ पर 25-26 फिल होने वाला है, 24-25 नहीं 25-26 फिल होने वाला है, ठीक। उसके बाद मौसम हमारा क्या चल रहा है, खरीफ, क्योंकि धान की क्रॉप कटिंग होनी है। फसल कौन सी है, धान, ठीक। अब यहाँ पर क्या फिल करने वाले हैं, जिला आप अपने अकॉर्डिंग फिल करिए, ठीक। कुछ भी एक रैंडम हम जिला लेके चलते हैं, प्रयागराज, तहसील फूलपुर, ठीक। विकासखंड जो भी हो, हम क्या कहते हैं इसका विकासखंड हम प्रतापपुर ले लेते हैं, ठीक। कृषि जलवायु क्षेत्र, ठीक। आर्थिक जलवायु क्षेत्र, जो ना देखिए इसमें क्या है कि आप बहुत परेशान नहीं होना, बहुत टेंशन नहीं लेने वाली। जो आपको क्या कहते हैं ग्राम का नाम आ रहा है, ठीक है, उसको जो चीजें फिल करनी नहीं तो आपको छोड़ देनी है, बहुत परेशान होना है। राजस्व निरीक्षक का हल्का, जो हल्का हो, अब देखिए मुझे जानकारी नहीं है क्या कहते हैं इसके बारे में, हल्का छोड़ दे रहा हूँ। अब देखिए खेतों का चुनाव की तिथि, किस खेत पे चुनाव किया गया था, जिस पे आप कह रहेंगे उसको डेट को हम डाल देंगे। मानिए हम आगे कोई डेट डाल देते हैं नवंबर की, हम डाल देते हैं 1 नवंबर, ठीक। ये हमारा डेट हो गया, ठीक। अब यहाँ पर गांव का नाम हम क्या कहते हैं ले लेते हैं कोई, आप एक अपना ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, ये बहुत आसान है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नया ग्राम का नाम, नया पंचायत का नाम, ग्राम आबाद है या नहीं, मतलब आबादी वाला गांव है या गैर आबाद गांव है, ठीक। ये हो गया लेखपाल का नाम। उसके बाद लेखपाल के रहने का गाँव का नाम, ठीक है, जिस निवास करता है, मतलब वही आप गाँव डाल देंगे, सीधी बात, क्योंकि उसी हल्के में निवास करना है, नियमावली है, ठीक है। तो इसका हम विवरण कर देंगे। उसके बाद विकासखंड से गांव की दूरी व दिशा, इसको हम फिल करेंगे, ठीक है। तहसील मुख्यालय से गांव की दूरी एवं दिशा, पहुंचने के साधन, इसको हम फिल करेंगे, ठीक है। गांव से निकटतम 1 नंबर पर क्या डालेंगे, बस स्टेशन, 2 नंबर पर रेलवे स्टेशन का नाम, या उससे गांव की दिशा एवं दूरी और पहुंचने का साधन, इसमें हम फिल करेंगे, फिर ठीक। उसके बाद आपको जिला मुख्यालय से मध्य या में अंकित स्टेशन की दूरी व रूट तथा पहुंचने का साधन, जिस क्रम में इसको फिल किया उसी क्रम में हम इन सभी को भी फिल कर देंगे, ठीक। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा जानकारी नहीं है जो आपको फिल करनी है। अब आगे चलते हैं, जो इसका पॉइंट नंबर 2 है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक साथियों। इसमें पॉइंट नंबर 2 में क्या है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर में कि गांव के अंतिम खसरा नंबर या चक नंबर, आपका जो आपका गांव का अंतिम खसरा नंबर है क्या है, वो हमने क्या डाल दिया हमारा, जो क्योंकि 4 प्रयोग होने हैं, जो प्रथम से हम शुरू करते हैं, ठीक। एक ही फिल करेंगे, उसी अकॉर्डिंग सब फिल होने वाला है। हमारा क्या है 904, ठीक। आखिरी जो खसरा नंबर है हमारे क्या वो क्या रहा है हमारे गांव का, वो 904 है। गांव को रैंडम नंबर क्या दिया गया, 4 अंकों का एक रैंडम अंक प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको प्रोवाइड कर दिया होगा हर एक गांव के लिए, ठीक। वो हमने क्या, हमारा क्या है 2793, ठीक। 2793, ठीक। अब इसको 3 बार पढ़ेंगे कि अंतिम खसरा नंबर चक नंबर को रैंडम नंबर देने के बाद क्या शेष आपको प्राप्त हुआ है।
तो अगर आप इससे शेष करेंगे तो 3 बार पूरा चला जाएगा, 3 चौक 12, 9 3 27, मतलब 3 चौक 12 81, आपका 81 बच गया। अब क्या है कि अगर कोई इसमें आप क्या फिल करें, अब इसमें दोस्तों ये तो हमारा देखिए 81 नंबर हमारा मानिए आ गया, हमने डिवाइड किया। अब हो सकता है 81 नंबर आपका कुछ नाली हो, ऊसर हो, बंजर हो, नवीन पड़ती हो, खलिहान हो, या किसी का मतलब रिहायशी इलाका हो, तो आबादी हो, तो हम 81 नंबर को जरूरी है कि उसमें प्लॉटिंग करेंगे। अब हम उस नंबर को इसके मतलब बढ़ते हुए क्रम में आगे चलेंगे। अब उस नंबर में हम जाएंगे जिसमें मतलब फसल बोई गई हो, और वो भी किस चीज़ की फसल हो, धान की फसल हो, ठीक। तो इसी क्रम में हमने बढ़ता गया, तो हमारा मानिए नंबर आया 90। हमारा जो 90 नंबर खतौनी खसरा है उसमें हमें क्रॉप कटिंग करानी है, ठीक। क्योंकि 81 में नहीं था, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते गए, शायद 82 मिल जाए, 83 में, 80 में नहीं आएंगे, मतलब इसी क्रम में ऐसे आगे असेंडिंग आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक। उसका पूरा क्या प्रक्रिया है प्लॉट चयन की, ये 90 किस प्रकार से, इसका मैंने सब आपको बता दिया, उसके लिए आप बहुत परेशान नहीं, प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। अब क्या होगा कि चयनित खेत के कृषक का नाम, पिता का या पति का नाम, ठीक। हमने कहा कि राम कुबेर नाम था, एक ऐसे कर दिया, राम कुबेर सन ऑफ रामदीन, कोई भी हो सकता है, मैंने एक ऐसे जानकारी के लिए आपको भर दिया, ठीक। अब क्या होगा, इसमें बैंक डिटेल पूरी फिल कर दी जाएगी, ठीक। इसमें बैंक का नाम, बैंक का शाखा का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड, मोबाइल नंबर, ठीक है। 6 नंबर हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं हम 7 से लेकर 13 नंबर में। 7 से लेकर 13 नंबर में क्या होगा, तो दोस्तों फोन चेंज कर देते हैं, थोड़ा विजिबिलिटी ज़्यादा रहे इससे, ठीक है। अब क्या होगा, चयनित कृषक की कुल जोत, अगर चयनित कृषक की कुल जोत कितनी है, ठीक। मतलब ये एक क्या कहते हैं, ये तो इस खेत की बात नहीं की जा रही, उसके पास कुल कितनी जोत है। मैंने कहा कि उसके पास 1 बीघे का पूरा है, मतलब उसके पास जो राम कुबेर है इनके पास पूरा 1 बीघे का चक है, तो 253 हमने फिल कर दिया, ठीक। अब कृषक के निवास कृषक के निवास के मजरे का नाम, ठीक है। अगर कृषक किसी बाहरी गांव का है निवासी तो उसको लिख देंगे, या अगर वही है तो अपना उसी गांव का नाम लिख देंगे, ठीक। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या लिखा है कि क्या चयनित कृषक का कृषि विभाग द्वारा कोई विशेष अभियान द्वारा योजना चलाई गई तो उससे लाभान्वित हुआ है, तो है, नहीं तो ऐसे डैश कर देंगे। इसमें क्या है, चयनित खेत से किसी मजरे का हो तो उसका नाम है, गांव से दिशा या दूरी, ठीक है। किसी अन्य मजरे का तो उसका दिशा या दूरी जिस इस आकार में नहीं है उसी का है, तो ठीक है। इसमें क्या है कि अगर कोई फसल प्रभावित हुई है, जैसे ऊसर, बाढ़ या ग्रस्त या जल भराव या किसी अन्य के कारण हुआ हो तो उसकी उपज पर प्रभाव पड़ा हो तो ये नहीं, तो हम टैक्स कर देंगे, ठीक। अब प्रयोगाधीन खेत में फसल बोने की तिथि किस, जैसे धान बोया गया तो हम डायरेक्टली जुलाई में ही फिल किया, तो अगर हम उनसे पूछ लेंगे, हमने इसे डाल दिया 15/7/2025, हम उनसे पता कर लेंगे कि धान कब बोया गया है, ठीक। अब क्या है कि ये 13 नंबर पॉइंट में कि यदि पौधा ये प्रयोगाधीन खेत में फसल बोई मतलब धान बोई गई तो बुआई की विधि क्या है, जैसे गेहूं बोया जाता है छिड़काव विधि से बोया जाता है, धान बोया जाता है पौध लगाया जाता है, तो यहाँ पर हम पौध कर देंगे, ठीक। ये आपका 13 नंबर पॉइंट तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आप अभी कोई इसमें कोई डाउट उत्पन्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं पूरा उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा, ठीक। अब नेक्स्ट अब चलते हैं 14 नंबर पॉइंट में, देखते हैं क्या है इसमें, जुताई का साधन, ठीक है। खेतों को जुताई किस प्रकार से की जाती है, ट्रैक्टर से की जाती है, हमने ट्रैक्टर डाल दिया, ट्रैक्टर हो गया, ठीक। ट्रैक्टर का स्वयं में अन्य किसान का किराया, मतलब अथवा किराया, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रैक्टर की जुताई की दर क्या चल रही है, तो लगभग 12 से 15 रुपये प्रति घंटा, हमने 1400 ले लेते हैं, ठीक है। सब जगह अलग अलग है, उसी का 1400 रुपये प्रति घंटा, ठीक। ये हो गया। अब क्या है, प्रयोगाधीन क्षेत्र का क्षेत्रफल ये कितना है हमारा, हमने कहा था ये हमारा पूरा 1 बिस्वा का है, ठीक। सॉरी 10 बिस्वा का हमारा चक है जिसमें हमने प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। 0.126 हो गया। अब चयनित खेत की लंबाई वो खेत की चौड़ाई, तो हमने कहा कि हमारी जो लंबाई है वो हमारी 30 कदम है, और चौड़ाई जो आपकी क्या है ये 15 कदम, या आप कहिए कि 20 कदम, ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक। हम प्लॉट पे जाएंगे, नापेंगे, उसके बाद ये निर्धारित होगा, ठीक। ये हमारी 20 कदम 30 कदम हो गई। अब क्या होगा, 13 घटाने से, मैंने आपको बताया 13 और 11 घटा जाता है, इसमें 13 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 17, अगर इसमें 11 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 9, ठीक। ये हमारा 17 और 9 आ गया, ठीक। अब प्लॉट निर्धारित करने के लिए अब दो साथियों इसमें क्या करें, देखिए प्लॉट
निर्धारण के लिए रैंडम नंबर प्रयोग कॉलम नंबर। ठीक है, जो आपको ये कानूनगो का काम है। ठीक है, कानूनगो को कौन सा जो आपका जैसे कानूनगो क्षेत्र था उसमें उनको कौन सा कॉलम नंबर प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, आप क्या करेंगे उसमें लंबाई व चौड़ाई वाला। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि आपको जो कानूनगो कॉलम नंबर प्रोवाइड किया गया था उनको जंत्री में उनको कॉलम नंबर 4 प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, अब 4 प्रोवाइड किया गया था। ये देखिए 17 मतलब 2 अंक वाला, मतलब 4 इसी प्रकार से मतलब समझ गए ना। जो ये जंत्री का प्रयोग बताया जा रहा है इसमें क्या है कि मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप साथियों ये देखेंगे ये जंत्री है। ठीक है, अब देखिए सभी कानूनगो को कॉलम नंबर प्रोवाइड किया जाए। जैसे देखिए यहाँ पर 24 कॉलम बना है तो सभी कानूनगो को एक कॉलम नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे मैंने माना जो मेरे कानूनगो उनको 4 नंबर कॉलम नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अगर हम पहला देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए 17 है मतलब ये 2 अंकों वाला है। तो ठीक है 17, ये देखिए 1 अंकी का कॉलम नंबर है 4 का। ठीक है, अब हम 17 नंबर में चलेंगे, ये 2 अंकी है। ठीक है, 4 नंबर में चलेंगे, देखिए 17 में देखिए पहला क्या है 00 है, तो हम इसी को चुन लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसका चयन मतलब 00 का क्या मतलब है। ठीक, अब दूसरे में देखेंगे तो आपका क्या है 9। ठीक है, अब 9 मतलब 1 अंकी। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि आपका जो 4 है 1 अंकी मतलब 6 नंबर, यहाँ पर हम 6 कदम चुन लेंगे, वहां पर 00 कदम चुन लेंगे। ठीक, अब इसका प्रयोग बताते हैं। ठीक है, इसको हमने पहले यहाँ लिख लिया, पूरा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कानून को जो कॉलम नंबर 4 प्रोवाइड किया गया था, कॉलम नंबर 4 1 अंकी का प्रयोग हुआ। ठीक है, अब चौड़ाई के लिए हमने क्या प्रयोग किया 2 अंकी प्रयोग किया। ठीक, सॉरी यहाँ पर 2 अंकी। ठीक, अब यहां पर क्या कहते हैं इसके चौड़ाई के लिए हमारा 1 अंकी प्रयोग होगा, कॉलम नंबर 4 1 अंकी। ठीक, समझ गए। अगर अब भी आपको जंत्री से रिलेटेड कोई कुछ आपके मन में डाउट उत्पन्न होता तो एक बार बता दीजिएगा, मैं उसका एक मतलब डिटेल में पर्सनल वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, आप प्लॉट चयन के लिए रैंडम नंबर जो आपको प्रोवाइड किया गया, अगर आप देखेंगे तो लंबाई के लिए क्या प्रयोग हुआ है, क्या कहते हैं जो आपका पॉइंट आया था वो क्या कहते हैं 6 आया था। ठीक, 17 में से जब आप कर रहे थे तो आपको 6 मिला था। अब जब चौड़ाई के लिए किया था आपका 00 आया था। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब प्रयोगाधीन खेत में वर्ष 1 वर्ष पहले या 2 वर्ष पहले इसमें देखिए 2 फसलों का चयन किया गया है। ठीक, जैसे हमने इस वर्ष 24-25 हमने प्रयोग किया था। 1 मिनट, अब देखिए हमने यहाँ पर देखिए कौन सा ईयर प्रयोग में लाया था। जैसे ये हमारा चल रहा है 25-26। ठीक, यहाँ देखिए हमने लिखा था। ठीक, हमने 25-26 प्रयोग में लाया था। अब हम देखिए 24-25 2024-25 यहाँ पर रबी में क्या बोला गया समानता गेहूं, जायद में आपको कुछ बोया गया तो बोया गया होगा, नहीं तो इसको हम स्लैश कर देंगे। उसी प्रकार देखिए खरीफ ऊपर लिखा है, खरीफ में धान बोया गया था, गेहूं जायद, उसी प्रकार से इसमें भी हम आपका धान गेहूं उसके बाद जायद में डैश कर देंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब क्या है कि चयनित खेत में फसल मिश्रित बोई गई हो तो उसका नाम अनुपात देखेंगे। जैसे कि सामान्यतः धान में नहीं, जबकि गेहूं में देखिए कुछ लोग उसमें सरसों बो देते हैं, मटर बो देते हैं, तो उसका प्रयोग लिख लेंगे, धान में सामान्यतः छोड़ देंगे। अब क्या है फसल कटाई का निश्चित तिथि। ठीक है, किस बार फसल मतलब जो तिथि है क्या है, ठीक कटिंग हो रही है। गांव में सुखाई का प्रयोग होना है। ठीक है, अगर होना है हाँ, नहीं तो बात खत्म। यहाँ पर विशेष विवरण अगर मतलब किस हिसाब से उसको सिंचाई की जा रही है, डीजल उपयोगिता, हम डीजल से हो रही तो डीजल से कर देंगे। ठीक, ये बात हो गया। अब तो देखिए लगभग सारे ये फिल हो चुके हैं। अब चुने गए खेत में कृषक के नाम एवं हस्ताक्षर यहाँ पर लिख लेंगे जो भी विवरण होगा। अब बाकी अब यहाँ पर देखेंगे लेखपाल का हस्ताक्षर, लेखपाल का नाम, राजस्व निरीक्षक का हस्ताक्षर, ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर, ग्राम प्रधान का नाम, निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर, अगर कोई निरीक्षण अधिकारी आया है नाम, उसका पदनाम, ये सब पूरा विवरण लिख लेंगे। तो साथियों मेरे हिसाब से आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा टेबल 1 से रिलेटेड। बाकी अगर जंत्री से रिलेटेड अभी आपके मन में कुछ डाउट हो रहा होगा तो एक बार बताइएगा, मैं जंत्री को एकदम स्पष्ट क्लियर कर दूंगा, उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी प्लॉट का किस प्रकार से बनाया जाएगा ये मैंने आपको बता दिया था अच्छे से। ठीक है, तो साथियों यही था मेरा पूरा वीडियो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।